महिलाओं के गीत से गूंजा करता था, लेकिन वो हमारा खो गया। महिलाओं का स्वास्थ्य खो गया। आज जिसको देखो जो महिला कमरा होता जा रहा है, सारे हार्मोनल गड़बड़ी हो रही है। तो ये हमारे कुछ परंपरागत जीवन शैली का एक बहुत ही अद्भुत जो है ना नमूना था। आज जिसको देखो महिलाओं को आर्थराइटिस हो रहा है। पहले आर्थराइटिस के ये कुछ ऐसे पूरा घर ही एक हेल्थ क्लब हुआ करता था। पुराने जितने भी महिलाओं के लिए बाहर हेल्थ क्लब में जाने की जरूरत ही नहीं होती थी। हेल्थ क्लब के बड़े अद्भुत जो है मशीनें हुआ करती थी, उसमें चक्की का पहला स्थान था। दूसरा हेल्थ मशीन था जो प्रोडक्टिव भी था और स्वास्थ्य वर्धक भी था। दूसरा था आपके सील बाटी। अब सील बाटी देखो, जब आप हाथ से पीसते हो, कूटते हो और मसाला उसे पिसाई करते हो, तो किस प्रकार से आपकी कलाई की, आपकी अंगुलियों की एक्सरसाइज होती है। और उसमें जितने भी हमारे हाथ में जो मेरिडियन पॉइंट्स हैं एक्यूप्रेशर के, वो एक्टिवेट होते, स्टिमुलेट होते हैं और उसका रिफ्लेक्स एक्शन आपके अन्य शरीर के अंगों पर होता है। लेकिन वो सील बाटी भी खत्म हो गया। वो भी सील बाटी रखा जाएगा हिंदुस्तान के म्यूजियम में। जैसे हमारे पुराने जो महाराणा प्रताप हुए, उनके जो अभी भी अस्त्र शस्त्र उदयपुर के उसमें म्यूजियम में रखा गया है कि उनके बख्तरबंद हुआ करते थे, भाले होते थे जो हमसे उठाए ना उठे, और उसको लेकर के पहन करके वो लोग जो है लड़ाइयाँ करते थे। वो शक्ति हमारी कहाँ खो गई है। और कहते हैं कि हमने बड़ी उम्र बढ़ा ली है, बहुत हमने शक्ति प्राप्त कर ली है। अरे मात्र 3 से पहले की कहानी है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। लेकिन वो हमारा ऊर्जा, हमारा स्वास्थ्य, हमारा आरोग्य, हमारा सब कुछ खो गया। तो ये जो है ना, इसी प्रकार से हर घर में जो है दही बिलोने का व्यवस्था थी, और उसमें 2 प्रकार से दही बिलोते थे। एक तो जो है दही बिलोने की क्या होती थी, रही होती थी, और दोनों हाथों से पकड़ करके ऐसे ऐसे घुमाते थे तो पूरी एक्यूप्रेशर, पूरी अंगुलियों की, हथेलियों की एक्यूप्रेशर हो जाता था। और उससे जो है अब काहे का आर्थराइटिस, काहे का कमर दर्द, इन सब का इलाज होता था बड़ी शानदार तरीके से। हर घर में एक और हेल्थ क्लब का बहुत शानदार जो है ना मशीन हुआ करती थी। उस मशीन का नाम था ओखल मुसली। वो साइकोलॉजिकल इलाज भी करता था और मानसिक जो है ना शारीरिक इलाज भी करता था। शारीरिक इलाज में महिलाओं की हाथें कितनी मजबूत हो जाती थी, उनके कंधे, उनके हाथ, क्या मजाल कि कोई जो है ना छेड़ सके। एक थप्पड़ पड़ता था किसी को तो हमने सुना है कि वो बेहोश हो जाती थी। गांव की महिलाओं का थप्पड़ इतना अद्भुत होता था। आज वो हाथ की शक्ति खो गई है, और हाथ में हो गया टेनिस एल्बो, कलाई में रिमेटॉइड आर्थराइटिस, कंधे में दर्द, फ्रोजन सोल्जर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। ये सब हमने उन परंपरागत चीज़ों को छोड़ करके, और उसके बदले हम हेल्थ क्लब जा रहे हैं, वहाँ से बीमारी और पैदा करके आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि हर घर अपने आप में जो है ना हेल्थ क्लब हुआ करता। एक नहीं, कई मशीनें हुआ करती थी, अद्भुत मशीनें। और इन मशीनों का ये प्रभाव होता था कि मान लो जैसे ओखल मुसली में कूटते थे, नाना प्रकार के अनाजों को छांटते थे, अलग अलग उनका छिलका या जो है धान या कोई भी चीज़ कूटा जाता था बहुत अच्छी तरह से। और उस कूटने के साथ क्या होता था, मान लो आज महिलाओं में डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, ओसीडी हो रहा है। क्यों हो रहा है?
को उनको अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम जो है ना, अब उसमें क्या होता था कि वो कूटती थी तो उसी में जिसके प्रति गुस्सा होता था गुस्से को भी उसी में कूट देती थी। किसी के प्रति कुछ भी नेगेटिव इमोशंस आते थे वो सब कुटाई पिसाई हो जाता था उसके साथ में, वो सारा कचरा दिमाग का निकल जाता था, मन पवित्र हो जाता था, मन स्वस्थ हो जाता था। तो इस प्रकार से ये साइकोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल जो है पूरा लाभ मिलता था और उसका प्रभाव होता था कि स्वस्थ होते थे। और उसी समय का यह मंत्र है, बीच में वो मंत्र गायब हो गया जिसमें कहा गया था जीवीम सरदा सतम, पश्येम सरदा सतम, सुर्ण्याम सरदा सतम, प्रिव्रियाम सरदा सतम, दीनाश्याम सरदा सतम, भुवसी सरदा सता। 100 साल तक हम जिंदा रहें, 100 साल तक हमारी आंखें भी मजबूत होनी चाहिए। आज देखो शुभ मतलब कि 4 साल के बच्चे चश्मा लगा करके पैदा होते ही चश्मा लग जाता है, या पता नहीं चश्मा लगा करके ही पैदा होते हैं। आंखें खराब हो रही हैं, जिसको देखो उसको गड़बड़ी ये पैदा हो रही है। क्यों? ये सारी चीजें जो ना हमारी, जो बहुत सारी चीजें हमारी खो गई हैं, बहुत सारी चीजें खो गई हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई, क्योंकि शुरू से ही हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये ओसीडी हो रहा है, सिजोफ्रेनिक बिहेवियर पैदा हो रहा है, पैरानोइया हो रहा है, ये मानसिक बीमारियां और बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए जो है ना, इसे ध्यान रखो कि भाई थोड़ा सा भी अपने जीवन शैली में चेंज करते हो तो इसे जो है ध्यान रखें कि अब वो सारी चीजें तो खत्म हो गई, लेकिन अब उनके विकल्प के रूप में आप यहाँ आते हो, योगासन सीखते हो, प्राणायाम सीखते हो। तो इन सारी चीजों को भी अपने जीवन में जोड़ो, और जोड़ोगे तो मात्र आप स्वस्थ ही नहीं रहोगे, स्वस्थ रहते हुए आपकी आंखें भी सही रहेंगी, आपके सुनने की ताकत भी सही रहेगी, सूंघने की भी ताकत सही रहेगी, आपकी जो है स्मरण शक्ति का विकास होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ये जो आंदोलन परम श्रद्धेय पूज्यास्पद स्वामी जी के द्वारा चल रहा है, योग प्राणायाम, ये जीवन के साथ जोड़ लो। जाओ तो इसे कभी छोड़ो मत। भले भोजन छूट जाए लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। इस संकल्प के साथ जाते हो तो आपके जीवन में घटित होगा जीवेम सरदा सतम, पश्येम सरदा सतम, सुर्ण्याम सरदा सतम, प्रिव्रियाम सरदा सतम। और जा करके अपने खान पान को भी सही रखो। खान पान को सही रखने में 2-3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखो। एक तो अपने भोजन के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्प्राउटेड के महत्व को समझो। ये जितने अंकुरित धान्य हैं, 6 मकार याद रखो, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, मेथी, ये 6 मकार अनाज, इन्हें अंकुरित करके खाते हो तो मात्र उसमें जो है ना अंकुरन नहीं होता है, बल्कि उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उसके अलग अलग कंपार्टमेंट है। एक जैसे एक समझ लो कि छोटा सा मूंग या मसूर का दाना जब अंकुरित होता है तो वैज्ञानिक देख करके दंग रहे, बहुत लेटेस्ट अल्ट्रा मतलब कि माइक्रोस्कोपिक यंत्रों के सहारे ये पता चला कि उसके किसी खंड में प्रोटीन जो है अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन में रूपांतरित हो रहा है, और उस प्रोटीन को पचाने के लिए उस मूंग के नन्हे से दाने में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ही पैदा हो रहा है, जो उस प्रोटीन की बायो एवेबिलिटी को जो है अच्छी तरह से शरीर के अनुकूल बना करके उसके जो प्रोटीन है उसमें ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थेरियोनिन, आर्गिनाइन, ल्यूसिन, लाइसिन
आइसोल्यूसिन, ये सारे महत्वपूर्ण तत्वों को उपयोगी बनाने में सहभागी होता है, क्योंकि अंकुरित अनाज करते हैं तो बहुत ही पचने में डाइजेस्टेबल हो जाता है। उसके किसी खंड में जो स्टार्च है वो रूपांतरित हो रहा है, सैक्रामाइसिस, सैक्राइंस, लैक्टोबेस, कुछ इस प्रकार के उसमें एंजाइम्स पैदा हो रहे हैं, लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है, आपके कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एमियोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है, फैट को पचाने वाला लाइपोलाइटिक एंजाइम पैदा हो रहा है। ये बहुत अद्भुत एंजाइमेटिक ड्रिंक है, एंजाइमेटिक आहार है। तो इस अंकुरित अनाज का जो ना प्रयोग हमें स्वस्थ रहने के लिए अवश्य करना चाहिए किसी न किसी रूप में। और कुछ लोग तो रहना चाहें तो इस पर रह भी सकते हैं। हमने इस पर 6 महीने प्रयोग किया। 6 महीना हम सिर्फ अंकुरित अनाज पर हमने कहा कि कैसे जीवन जिया जा सकता है। तो मैं उस समय अकेले था, मैंने 6 महीने सिर्फ और सिर्फ स्प्राउटेड खा करके हमने रहा, और भांति भांति के स्प्राउटेड, कभी मूंग, कभी मोट, कभी मसूर, कभी गेहूं, हर प्रकार की जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स और विटामिन्स, क्योंकि ये हमने प्रयोग किया। सर्वप्रथम एक कैंप हमने लगाया राजस्थान के आपके एक विशेष ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर पानी का दर्शन बहुत मुश्किल होता था उस समय। अब तो नहर पहुँच गया आपके जो है बाड़मेर साइड में। तो वहाँ हमने एक कैंप लगाया और लोगों को हमने कहा कि भाई देखो यहाँ साग सब्जियाँ मिलना बहुत मुश्किल होता है, अब तो मिलने लगा है। तो हमने उसके विकल्प के रूप में कहा, और मैंने फिर एक बहुत बड़ा एक शोध लेख लिखा कि भाई इस परिस्थिति से बचने के लिए, जिसको हम मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें आज भी हिंदुस्तान में उन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के कमी के कारण बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रस्त होते हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उन सब से लड़ने का सबसे सुंदर माध्यम है स्प्राउटेड, अंकुरित धान्य, और सस्ता से सस्ता, सर्व उपलब्ध, सर्वोपयोगी, सर्वसाध्य। तो इसका प्रयोग करें। और हमने लोगों को वहाँ पर दिखाया कि भाई देखो 12 घंटे के अंदर हम कैसे उगा सकते हैं। तो हमने 7-8 घंटे जो है उसको पानी में भिगो दिया, गुनगुने, बहुत गुनगुने पानी में, और फिर उसको कपड़े में बांध करके ज़मीन के नीचे गाड़ दिया, बहुत जल्दी तुरंत अंकुरित हो गया। तो ये जो है ना ध्यान रखो। और उस अंकुरित अनाज को हम खाते हैं तो उसमें जो है प्रोटीन की क्वालिटी, फैट की क्वालिटी, कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी, स्टार्च की क्वालिटी, मिनरल्स, विटामिन्स, यहाँ तक कि थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैराबेंजोइक एसिड, ये सब पर रिसर्च हुआ है, खोजें हुई हैं। मैंने अपने पुस्तक में मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य में हमने विस्तार से चर्चा की है, वैज्ञानिक खोजों के साथ में कि अमृतान कितना, एक पूरा चैप्टर हमने दिया हुआ है कि कितना अद्भुत है। इसका नाम ही हमने रखा अमृतान, अमृत तुल्य हो जाता है। तो इस अमृत तुल्य अनाज का जो है आप प्रयोग कर सकते हैं कि कितना अद्भुत है। और 6 मकार बता दिया मैंने इन अनाजों से, कोई भी इसके तिल का प्रयोग कर सकते हैं। जिन लोगों को, लोग बार बार पूछते हैं डॉक्टर साहब कैल्शियम की कमी हो रही है, अरे कैल्शियम का खजाना है काला तिल, आयरन का खजाना है काला तिल। देखो तिल आप ऐसे खाते हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, कौन कौन मेरी बात सुन रहा है जरा हाथ उठाना तो मैं बताऊं कि काला तिल जो है आयरन और कैल्शियम का खजाना है, लेकिन वह तभी उपयोगी होता है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कैल्शियम और आयरन को शरीर में सोखने नहीं देते हैं, उसको निकाल बाहर करते हैं पेशाब के रास्ते, पैखाने के रास्ते। उसको बोलते हैं ऑक्सलेट, फाइटेट, फॉस्फेट। लेकिन जब उस अनाज को अंकुरित कर देते हो तो क्या होता है कि उसकी मात्रा कम हो जाती है और उसकी बायो एवेबिलिटी यानी उसकी जैविक एब्जॉर्प्शन क्षमता हमारी बढ़ जाती है, शरीर में वो ज़्यादा
अनुकूल पड़ता है, शरीर उसे अच्छी तरह से अपने लिए उपयोगी बना लेता है। तो इस दृष्टि से जो ना मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा अनाजों में काले तिल में आयरन भी ज़्यादा होता है और कैल्शियम भी ज़्यादा होता है। तो इस कैल्शियम और आयरन जिनकी डेफिशिएंसी है, रोज़ कम से कम 20 ग्राम काला तिल अंकुरित करके खाया करो। और अंकुरित बहुत अच्छी तरह से होता है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यदि आप उसे खजूर के साथ खाते हो, किशमिश के साथ खाते हो, तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये जो ना काला तिल जो है ना बहुत उपयोगी है। अंकुरित गेहूँ ये तो बहुत ही चमत्कारिक, हमने इसका प्रयोग तो उन माताओं पर, उन महिलाओं के ऊपर, उन पुरुषों के ऊपर जिनके बच्चे पैदा करने की बिल्कुल शक्तिहीनता हो गई थी, उन पर हमने प्रयोग किया। क्योंकि मुझे जब ये पता चला कि इसमें जो है इम्पोर्टेंसी को दूर करने वाला, एंटीफर्ट को ख़त्म करने वाला एक बहुत ही यानी एंटी एबॉर्शन, एंटी मिसकैरेज फैक्टर पाया जाता है इसमें, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। जब ये रिसर्च हमारे पास आया तो हमने इस पर खूब प्रयोग किया लोगों के ऊपर, और कई लोगों ने संतान सुख भोगा, जिसको डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम माँ तक नहीं बन सकते हो, ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये बहुत छोटा सा प्रयोग है। अंकुरित गेहूं का हमने कहा दलिया खाओ, उसका दूध बनाकर पियो, दिन भर जितना खा सकते हो। आज वो बच्चे भी 20-25 साल के हो गए। जब ये हमने प्रयोग किया था 1976 से हमने प्रयोग करना शुरू किया। तो ये ध्यान रखा करो कि ये अंकुरित अन्न अमृतान है, अद्भुत है, अद्वितीय है। चलो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, ओम। अब प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।